वाओ, हमें इसको बेचने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको म्यूजियम में भिजवा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? Shine, shopping online. Install it now. 130 दूंगा। 130 करोड़ आप अपने पास रखो, कब मैं खैर। सारी रात मैं लाई आंखों आप अपने 130 रुपये अपने पास रखो, कहीं और ट्राई करो शादीगढ़, ये ऑफर आपके लिए नहीं है। नोज रिंग दिखाएं, ये क्या है? जूता है, ये तो मैंने लगाई नहीं ऑफर किसी के लिए, ये ऑफर है ही नहीं है। तो म्यूजियम की बात की, म्यूजियम में रखना, आप 130 रुपये रख लो पॉकेट में, सिगरेट पी लेना यार। कैसे हो आप? ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हेलो मैम, कैसी हो? ऐसी क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है? पिकाबू को आपने बताया कि चेंज किया है। एक्चुअली मैंने अपनी नोज रिंग जो पहले पहनी थी वो उतारी को कोई 1.5 माह हो गया था। इट वॉज सिल्वर, क्योंकि मुझे वो पॉलिश करानी थी, तो उसकी पॉलिश जो होती है वो 2 मंथ बाद, 2 मंथ बाद कह रही हूँ, 2-3 मंथ बाद, 3 to 4 वीक्स बाद ना उसकी पॉलिश ज़रूरी होती है, तो वो मैंने रखी थी पॉलिश के लिए। सो या वो पॉलिश के लिए लेनी है, उस पर पॉलिश हो ताकि मैं उसे वेयर कर सकूँ। सो डस्ट की वजह से और वैसे उसका ना मुझे था कि इसको ज़रा पॉलिश की ज़रूरत है। जैसे नहीं, अभी मैंने पढ़ा कैसा रहा आज का दिन, मतलब यार आज का दिन कैसा था? आज का दिन अच्छा था, ठीक था। आज ये पितल नहीं है यार, पितल कौन सा भला? पितल किसको बोलते हैं? लोहा वाला। आज का दिन यार अच्छा था, अम्मा को अम्मा का गिफ्ट दिलाया और खाना खिलाया उनको घर लाकर। उसके बाद आई मेट वेरी ब्यूटीफुल फैमिली आज, और थैंक गॉड हमारी भी गली में कोई ख़ास तौर पर मर्द हजरात अच्छे निकले हैं। एक्सटेंड योर बैटरी लाइफ। अच्छा जी, ओके। उसके बाद उनको उनका गिफ्ट दे दिया जो वो चाहिए था। उन्होंने डिमांड की है डिनर सेट की, वो भी 3 से 4 डिनर सेट्स, किचन का सूप सेट एंड अ लॉट ऑफ बर्तन मुझसे और सूट के ऐसे। ओके ले लो यार भाई, अब हमारे डिनर सेट्स और बर्तन रह गए हैं, सूट आ गया। और मैं जो सूट के लिए जलील हुई ना, मैंने कहा बेटा आप खुद घुसोड़ ले लो। एनी हाउ आई सेड वी दूसरे टाउन में, वहाँ ज़रूर जाएँ। और उनके घर बहुत बच्चे हैं, कहते हैं कि क्या मतलब? मैंने कहा रश डाला, रश के 6 बच्चे हैं। तो वह कहती ये तो अल्लाह की देन है ना। मैंने कहा हाँ अल्लाह की तो देन है। तो कहती मतलब, मैं कहा नहीं वो आपसे, आप उनसे पूछोगे ना, हो गई AI जनरेटेड है। हंस पड़ी आगे से। मैंने कहा हाँ बस ऐसे ही है। बच्चों के नाम लिखवाए, यस लिखवा दिए। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा 26 बच्चे वो ऐसे थी पहले। मैंने कहा ये तो हिवानी है। वो कहती हाँ आप बहुत फ़नी है। मैंने कहा बस 5 मिनट फ़नी होती है, 6 मिनट सीरियस हो जाती हूँ। ये बर्तन ये आपको देने शायद यार, डोंट वांट टू डिस्क्लोज मेरी मम्मा का सीक्रेट, बट मेरे पेट में ये रहनी नहीं बंद। मेरी मम्मा ने मेरे शादी के बर्तन में से एक सूप सेट विच इज़ वो जो क्रिस्टल का है, ब्लू कलर का कुछ इस तरह का क्रिस्टल, चीनी मुझे नहीं पता, और एक छुरियों वाला स्टैंड जिसमें इंतहाई खूबसूरत ज़ात की छुरी है, और उस छुरी की अजीब सी ऐसे ऐसे करके है कुछ, वो छुरी वो रखी हुई है मेरे जहेज के लिए। और जो वो लाई थी 4 सेट, जिसमें से 2 सेट एक मेरी बाजी को दे दिया, एक सेट मेरे लिए रखा, एक किसको देता, बस 3 लाई थी। और जो मेरा सेट था इससे का वो भी यूज़ हो गया घर। ऐसे मैं अपने जहेज के बड़े बर्तन बेटा घर यूज़ करवाए हैं।
मेरी मम्मा ना बेचारी जहेज इकट्ठा करती है हमारा, मैं सही बताती हूँ। मीरब के लिए उन्होंने ना चमचियाँ इकट्ठी की स्टैंड, और मैंने वो घर लगा ली। उनका मामा उसकी दफ़ा देखी जाएगी, मतलब मैं इनको इकट्ठा कुछ करने दे ही नहीं रही। उसने सोचा ना बीबी ने ते अन्नी पाई है जानवर, मजाक सट के। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, कैसे हो? खूबसूरत लड़की। वो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, डिप्रेशन के मरीज लोगों को वैसे ही बहुत पसंद है, मैंने हिसाब लगाया। अरे हाँ, अम्मा को मैंने नहीं जान छोड़ी आपको क्या, मैं बेचारी जहेज इकट्ठा करती है। खैर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे भाई डिनर सेट ले दो, और डिनर सेट भी माशाल्लाह उनको, अगर मैंने पूछा पहले तो उन्होंने ना वही, मुझे पता था, कहती हैं नहीं कुछ नहीं चाहिए इस बार, कुछ नहीं चाहिए इस बार। मैं कहा अम्मा बता दो। कहती हैं, मैंने कहा अम्मा क्या चाहिए ना बता दो। नहीं कुछ नहीं, रहने दो बस, आइसक्रीम खा लो। मैंने कहा अम्मा आइसक्रीम पे आप मानने वाली आवाम हो, तो आप मेरी मम्मा हो, मुझे पता है। तो मैंने कहा मम्मा, मैंने कहा अच्छा आप बताओ सूट ले दो। और कहती बर्तन, मैंने कहा देखा जानती थी मैं आपको, आई नो यू। कि उसवा के लिए उसवा बर्तन नहीं धो सकती है, बहुत जलील करती है अभी से मुझे कि मामा आपने तो बर्तन धुलवा के ना मेरे हाथों की लकीरें ख़त्म करवा दी हैं। तो उन्होंने कहा था ये उसवा किया है। मैंने कहा जी मामा। अब वो बर्तन वाली मशीन मैंने स्टोर से निकाल के ना नीचे जहाँ मैं अभी सो रही हूँ, उस कमरे में एक बेड है बस अभी, और कुछ भी नहीं हमने सेट किया। उस कमरे में मैंने वो मशीन निकाल के रख दी, और उसकी जो गिरा है वो खोल दी, और अंदर LG का सिर्फ एक बॉक्स है, वो वाली मशीन जो है वो सेट करनी है किचन में इंशाल्लाह वेरी सून। गया काम तो हाथ से। पूछो क्यों? मैं इनके खर्चे किस खुशी में बचाऊं, खुद सोचो। मतलब मैं क्यों बचाऊं? नो वे, ये खर्चे करेंगे। ये जो बचत करना चाह रहे हैं ना, बचत बाजार, होने नहीं दूंगी। अच्छा मुर्शद फिर भी हिस्सा ले जाना, मैं लेके जाऊंगी यार, डोंट वरी। आपको लगता है ना? मैं इसलिए नहीं कर रही मैं जहेज के खिलाफ हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि भाई खर्चा दोबारा करो। भाई उस टाइम अच्छी वाली चीज़ें आ जाएंगी, ब्रांड ज़्यादा अच्छा एडवांस आ जाएगा सब कुछ, तो मैं ये वाली चीज़ें लेके जाऊंगी। नहीं, ये मीरा को दे दें। बॉलिंग दर्द सर नहीं जाता। फेरो इनके बालों में मर्दाना उंगलियां, इनको होश आए थोड़ी। Anyhow, आसिफ रशीद वेलकम। मौसम ठरदा रोटी ते दिल जो काला हुस्ना दे कोके चढ़दा मुंडियां दे दिल ते डाटा पैर तू ढाया रे। हाय हाय, आराम होता है लेकिन लेते समझ हुए। मैं इसके हक में नहीं, मैं शादी के हक में नहीं। जहेज तो बात करें तो शादी के हक में नहीं हूँ, रहने दो। मैं कहती हूँ इस लाइन को क्रॉस कर दो प्लीज। मैं तो बैन हो जाए, मैं कहती धूले हुआ हो जाए। कमर आवाज वालेकुम अस्सलाम। फिर मैं कहती थोड़े से ट्रेंड्स भी हैं वो भी फॉलो करने, कैसे करूंगी अकेली? वालेकुम अस्सलाम मिस इकरा, कैसी हैं आप? वेलकम चूमी खान। चूमी खान ओए बदतमीज, कितनी बुरी बात है। देखो कासिमी क्या कह रहा है आपको, क्या मतलब? ये तुम लोग लड़के क्या करते हो आपस में यार? आप लोग आर यू गाइस डेटिंग ईच अदर? वालेकुम अस्सलाम। बचत हो गई, वाह किस बात पे कह रहे हो? इस पे कह रहे हो? ये मेरा पुराना है यार, डोंट वरी। ये एक्चुअली ये ऐसा करना I like this। अब ये बस जून जुलाई गुजर जाए, then I will go for this, ये हड्डी, and then this one, ये हिस्सा कान का, और ये जो आपको खाली नजर आ रहा है इस हड्डी पे भी I want it here also। मुझे यहाँ पे करानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह यार। कासिम कैसे? वालेकुम सलाम। कैप्टन सुल्तान
वाकई करवा के दिखाएं पहले आप। बकरा क्या कर रहा है? मैं कहते इसने अल्लाह ही पढ़ा है, पता है? मैंने कहा इसने अल्लाह कैसे पढ़ लिया? कहते इसने पढ़ लिया। अच्छा मैंने ना मामू आशी को ना पीछे ही पड़ गई, मामू ले लेना। वो कहते हैं कि ये नहीं लेना, ये बकरा जो है ना वो लग रहा है मुझे आंडल लग रहा है, सॉरी आंडल है आई थिंक, कुछ इस तरह का सीन था। तो मैंने कहा नहीं यार हमने यही वाला बकरा लेना, बहुत कुछ 2019 की बात है। तो मैं कह रही नहीं हम तो ये बकरा लेना है। ये सेड वाई, आई सेड कि ये ना अल्लाह करता है और ये दुर्द पाक पड़ता है। वेलकम वेलकम वेलकम, क्या हाल है यूज़र? इतना लंबा यूज़र, क्या नाम है इस यूज़र का पता नहीं, प्राइवेट अकाउंट से आते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा और मिक्स आंडल एंड खसी, सॉरी आई थिंक खसी नहीं लेते, क्या आंडल नहीं लेते हैं, आई एम सो सॉरी। बस वो वही था, मतलब वही बकरा जो नहीं लेने वाला ना वही था वो, ये समझ लो। तो उसने कहा कि मतलब ना वो 6-7-8 साल पुरानी बात है, 8 साल पुरानी बात है ये। इंतहाई फूहड़ बच्चे नहीं होते हैं वो थे, ना अकल ना शाऊर, सख्त कमी जिसमें मैं जो आजकल नहीं कहती, ये बहुत ही अनएजुकेटेड है, इसमें ज़रा अकल नहीं है। समझ लो एक टाइम पे वो मैं भी थी, ठीक है, मुझे भी कोई कहता होगा ऐसे। अच्छा तो मैं उसको कह रही हूँ अपने घर में, मैंने उनका दुपट्टा खींच के भाई यही लेना है यही लेना है, वो मुझे कहीं जा रही है नहीं लेना। ऊपर से रात के बजे 2:30 और अंधेरा था और हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो उस टाइम बकरों की रेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, 40-30 के इतना बकरा है, मतलब इतना हैवी बकरा नहीं था जितना आपको मिल रहा है। तो बुलबुले बनते थे, नहीं मेरे हर टाइम बुलबुले नहीं बनते थे, बदतमीज़ मेरे नहीं बनते थे। अच्छा तो ना मैंने कहते करते वो कह रहा है, कहता आपने क्या कहा इस बच्ची को? कहते कुछ भी नहीं, वो बाबा माने ना। मैं कहा नहीं अल्लाह करता है और ये ना दुर्द पाक पड़ता है। मतलब पूछो उस फनल बकरे ने मैं ये इसमें उसने अल्लाह कहाँ पढ़ा है? कितनी तो मतलब क्या ही है, करते कराते जिद की। और वही बच्चे जो बदतमीज़ होते हैं उसी टाइम में रोने लग जाते हैं, चीखें मारते हैं, अजीब वो गरीब गंदी हरकतें करते हैं, जिसको देख के आज मुझे गुस्सा चढ़ता है। वही एक ज़माने में हम थे। तो एनी हाउ मेरे मामू आशी जो थे वो हमारी हर बात मानते थे। वो एक ही मामू थे जिनसे हम अपनी हर नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करवाते थे, कि जो घर वालों ने ना, माँ बाप ने जिसकी इजाज़त नहीं देनी वो आशी मामू ने मानना कि हाँ ओके कर देते। इस तरह के थे वो हमारे साथ, क्योंकि उनका हमारे इतना एज डिफरेंस नहीं है। तो मेरी बड़ी सिस्टर का तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। अच्छा तो उन्होंने कहा जी ले लो। आशी मामू भी मुझसे ज़्यादा अक्लमंद, जिन्होंने बकरा चेक ही नहीं किया, ताज़ा बर्गर बाहर से आए थे तो कहते चलो जी ले लो। ले लिया हमने ना, उन्होंने ये चेक किया ना उन्होंने कुछ उसका मामला चेक किया कि भाई आंडल खसी किया वड़ेवर जो भी है, ले लिया बकरा ले आया। जब घर लेके आया ना तो मेरी मम्मा कहती ये क्या मेरे बड़े मामू कहते ये क्या है? साफ पता लग रहा था जब रोशनी में। मैं कहा नहीं है तो अल्लाह अकबर बोलेगा, बोल के दिखाओ। लो भाई उस बंदे ने हमारे पास 5 दिन वो बकरा रहा है, उस बकरे ने अल्लाह नहीं बोला, यही किया बस। ना उसने कोई दुरूद पाक पढ़ा ना अल्लाह पढ़ा। और मैं उसको ये सोच के लेके आई थी कि शायद कोई पोइम भी पढ़ लेगा, ये सोच के लाई थी उसको। और उसके बाद आपको क्या लगता है रुखसाना जान ने ये कहा होगा कोई बात नहीं बच्चा था, बच्चे की विश थी? नो वे, रुखसाना जान ने मुझे उसी जगह खड़े होकर चपड़े मारी। ये रुखसाना जान को याद है और मुझे भी बहुत अच्छे से याद है। उस दिन वो दिन गया और आज का दिन गया। मैं जिंदगी में कभी नहीं बोलेगी ये बकरा लेना है, नेवर एवर गाइस। मैं ऐसे होती हूँ बस। ये बहुत प्यारा है, मम्मा सही कह रही हूँ, बहुत प्यारा है। बस कोई इंटरफेरेंस नहीं, ये लेना है ना। ये 2 गालें इस बात की गवाह हैं, ये 2 गालें गवाह हैं, गवाह। व्यापारी साहब देना कोई था, दे कोई दिया, और बाद में वो व्यापारी उस जगह नजर भी नहीं आया। इसने बच्चे के कहने पर वो बकरा लिया, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, उनको कहा गया, उनको बहुत कुछ कहा गया। वो कहते, उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या पता था कि इसमें भी साफ बकरे ढूंढने बहुत मुश्किल से ढूंढने पड़ते हैं। वेलकम मोहम्मद अल्लाह व यू यार, साफ बकरे जनवन ढूंढने पड़ते हैं, वो नहीं मिलते हैं, साफ बकरे नहीं मिलते। आजकल तो ये आंडल खसी का नहीं फ़र्क समझ आ रही, यही बस यही वाले हैं। और बकरे भी
मेरी बाजी लोगों ने ना एक बकरा पाला गाँव में, बहुत पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है, ठीक है। बकरा पाल के ना तो मैंने कहा यार इस बकरे को क्या हुआ, इसकी आवाज कैसी है। कहती खोया सरा बकरा है। मैंने कहा कौन सा बकरा है। कहती खोया सरा बकरा है, मतलब पंजाबी में वगैरह थी। मैंने कहा क्या। कहती हाँ ये वो निकल आया। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता। कहती इसकी आवाज सुनो, और उसकी आवाज लग भी रही थी, पता नहीं मेरा वहम है, उसने मुझे कहा कि हाँ है, तो मुझे लगा है। कहती खोया सरा बकरा। उस बकरे का नाम हमने रख दिया था ख्वाजा। 15-20 मिनट पहले बड़ा प्यार किया था। मैंने कहा यार मैंने इससे पहले प्यार क्यों नहीं किया। निराली मुर्शद के निराले किससे। चलो यार निराली नहीं, एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में होते हैं। मेरे की जिंदगी में तो ऐसे ऐसे आपको बातें मिलेगी। मेरी मामा बैठ जाए ना कभी लाइव में, मैं अपनी मामा को क्यों नहीं लाती, कभी सोचा क्यों। मेरी मामा यहाँ बैठ के पता है तुम लोगों को पता है ये उस वक्त उन्होंने ना ये किया था कि उसकी टांग टूटी थी ना फलाने, उसमें भी कहीं ना कहीं मेरी बेटी का कसूर होगा। हम साइकिल चोरी ना, इसमें भी कहीं ना कहीं उस वक्त उनका कसूर होगा। और मीरा नूर वो तो बेचारी है, बस बचपन से ही विलन तैयार किया सोसाइटी ने। अभी भी ऐसे कहती है। मेरे व्लॉग्स में तुम लोगों ने देखा यार, मीरा हार रही हो ना तो मेरी मम्मा डंडी मारती है उसके साथ। बस उस वेड़े के लिए ही दिल बना दिया। अभी वो यार आप ये देखो कि अभी जो ये वक्त आने वाला है ना, जितना मजा बच्चों के पुतरने पे आता है ना हमें, ये जो पिकअप से उतारते हैं ना जब उनको टांग पड़ रही होती है ना मुझे बड़ा anyhow guys, लाइफ इज सो फनी। अगर इसको देखा जाए तो लाइफ इज फुल ऑफ फन। ये मेरे बड़े मामू ने मुझे बोला हुआ है, मैं अभी नाम ही नहीं ले सकती, इस लाइन को ही नहीं पढ़ना चाहती। बहुत हैवीएस्ट टूट पड़ते हैं गाइज। खैर मैं ना मामा को बोला, मैंने कहा मामा आपने मुझे ना 2027-28 में ना फतेह जंगी का ना छोटा सा काका गिफ्ट करना है। मेरी मामा ने ऐसे मुझे देखा है ऐसे करके। मामा कहती हमने भी एक फतेह जंगी पाला हुआ घर में। ओ ये कौन है। वेलकम मिस्टर ग्रे, वेलकम मिस्टर ग्रे। ओके गुड नाइट, बाय बाय चेतन, सी यू। अहमद वेलकम। आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं नहीं, और मर्दाना आंखें कर लेना, चुनी चुनी सी छोटी छोटी सी आदमियों की होती है इतनी इतनी सी, वो कर ले। मैं समझा बड़ा नजर आ गया लाइव में। नहीं वो तो जा रहा है सोने, जाओ जाओ सो जाओ। ये क्या है, ये कौन सी। यस आई गॉट टेले। सुकूने कल तुमसे है, सुकूने जहाँ भी तुम हो, ताज्जुब है के सीने में जहाँ दिल था अब वहाँ तुम। इटालियन है। समझा करो बात को, काम आ जाती कहीं ना कहीं। TM हाँ बारिश का यार इधर आंधी चली, बट देयर इज नो बारिश, कोई बारिश नहीं है भाई। ओहो तौबा मेरा मैनेजर कहता तुम अना अहबक, या वो भी सीख लिया आप सबसे, अच्छी चीज़ें सीखिए। Oh my God यार आप सबको कितनी लैंग्वेजेस आती है ये बताइए मुझे सारे। बिलाल कैसे हो आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है। ओह माशाल्लाह। पंजाबी, गंदी पंजाबी मतलब गाला आंदियां ने गंदियां
ओके दिया करो, जो हकदार हैं उनको दिया करो, और जब देते हो तो मुझे बताया करो कौन से दी हैं। होस्ट आप ये सीख लें थोड़ी सी। एक दिन ना मैं टिकटॉक पे आई, इधर ना कंट्रोवर्सी चल रही थी, हमने ना अब्यूजिव व्हाट द हेल, एक सेकेंड एवरीबॉडी। अच्छा जी, 4 आती हैं। ओके गुड। पसंद तेरे मोहसिन मासूम वेलकम। लोग भी आपको नहीं आती गंदी पंजाबी? बताना नहीं किसी को, जो बहुत गंदी होती है। गंदी सोचो से 40 करनी। मुझे कौन कौन सी आती है? मुझे आती है चाइनीज वेलकम। मुझे यार टोटल आती हैं 4 या 5 आती हैं। आपको कितनी आती हैं? वाह, दोबारा बोलो वाह, ऐसे वाला बोलो वाह। गुड। ये क्या है? चाइनीज कौन है ये भाई? हमें नी हाओ, हेलो नी हाओ, इतनी तो मुझे भी आती है। हाउ आर यू मिस्टर चाइनीज बशिंदे? बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। झुके बदन को हवा क्यों बहती, रात है क्यों बहती बहती। मेरे सवालों का जवाब जी बोलो। तो क्या हाल? अच्छा हाल है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप बताओ, आप कैसे ठीक हो? हम थे ठहरे हुए पानी में किसी शान का, जिसको अच्छे हुए उसने भी पत्थर फेंका। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम्ब का जमाना है, उड़ा दो साले को। जैसे मिले हो दूल्हा दुल्हन। यहाँ तो तूफानी बारिश हुआ। वाओ कासिम, वेट बेटा मुजक्कर मोनस, इधर आंधी हुआ यार। मैंने कहा था ध्यान से, आंधी में ना मैं उड़ ना जाऊंगी। स्लिम स्मार्ट लोग उड़ जाते हैं।
मेरे सवालों का। नहीं ये मेरी लाइव आई थी, पुरानी है, इतनी न्यू नहीं है। वाले हैं तो ये सेट के किसी ने मामा से पूछ लिया क्या घर में शेर क्यों रखा। यार मेरी मामा ने शेर नहीं रखा हुआ ना। मैं कहती हूँ शेर ना इनको खा जाए फिर उस शेर के दांत निकाल देते हैं। अच्छा हाँ मेरी मामा के पास पीटा वाले आए थे, उन्होंने बोला पीटा एनिमल्स वाले, वो कहते हैं कि ना वर्ल्ड के हम लोग एनिमल राइट्स के लिए काम करते हैं, तो अपने इसको घर क्यों रखा हुआ है, इसको तो युगांडा या स्विट्ज़रलैंड रखने की ज़रूरत है, ठंडी जगह पे ना वहाँ पे स्नोफॉल में। तो मेरी माँ ने इनकार कर दिया, वो कह रहे हैं हमने नहीं देना ये जानवर। तो पीटा वाले अब दोबारा आएंगे बात करने। तुसी जाओ पायन तुसी जाओ, जे हल्का जा नौ मार देना तानू ते मैं जिम्मेदार हाँ। वो कह रहा पायन मैनू एवं दंदी ना वड़ ले, मैनू खा ही ना जाए, शेर है। अरे शेर है साड़ा शेर है, तुसी जाओ। मैं तानू कह तुसी वड़ो। वीडियो बन रही थी, वो बढ़ गया बेचारा, वो सही में ही बढ़ गया। आप बताओ भला शेर है वो कि गाय है जिसको आपने रखा हुआ है। इतना सा बरामदा था ऐसे, इधर से दीवार बंद है और दीवार बंद है और आगे इतना वो कोई भी वो नहीं थी, वेंटिलेशन का कोई सीन ही नहीं था। ऐसा था एक बॉक्स टाइप, उससे लंबाई में जा रहा था। शेर साहब उधर रह रहे थे, बीच में शेर साहब के टॉयज थे, मतलब उसको सही शेरों की तरह रखा तो हुआ था, लेकिन मुझे लगता है वो जगह अच्छी नहीं है। एज आ एनिमल एक्टिविटीज मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई, मेरे से अप्रूवल नहीं थी, वो कमरा ही नहीं सही था। अच्छा वो अंकल अंदर बढ़ गए, कहता है मैं तेन कह रहा मैंने वार्ड लेना, कहता तू अंदर ते वार्ड, मैं तेन कह रहा ना मैं अदा मालिक कोल खलोता। जब खड़ा हुआ ना मालिक पास, चाचा अंदर गुस्सा है, अंकल थे वो मूंछों वाले ही हैं, अंदर गया। उसने शेर को ऐसे पहले तो ऐसे करता, जब उसने आना शेर ने ऐसे पकड़ लिया, उसने नाखून मारा और उसका जो मालिक था वो कह रहा ओए ओए ओए, उसने ओए भी नहीं सुना। उसने फिर उस स्टील की डंडी सी रखी हुई थी, डंडा स्टील का, उसने उसको ऐसे करके छड़ी मारी, वो नहीं रुका। खैर उसने उसको दांत नहीं मारे, दांत होते तो बेचारा मारता ना, उसने बस नाखून मार दिए थे अंकल को। अंकल बढ़ गए थे सही जहाँ, तो वो कह रहे थे ना कि वो कह रहे थे ना तुम अंदर बढ़ जाओ कमरे में, तो सही में शेर ने उनको आहो। हालांकि शेर के दांत अभी नहीं थे इतने जिस तरह होते हैं क्लोज। खैर मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ शेर को शेर ही समझें, उसको कबूतर ना समझ लिया करें। खैर मुझे लगता है शेर खुली वाइल्ड जानवर है, उसका कोई तुक नहीं है घरों के अंदर। अक्स घुमा ख्याल सारे मुस्तरद, तू नहीं तो कुछ नहीं सारे सहारे मुस्तरद। हाँ कासिम वो ब्लॉग मैंने बनाया भी हुआ, वो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। मैंने तो जब जानवर को कैप्चर किया ना, जानवर अपना हाजमा निकाल रहा था, मतलब जानवर गंदी हरकतें ही कर रहा था, जानवर अच्छी हरकतें नहीं कर रहा था। आई लव एनिमल्स गाइज, आई एम एनिमल लवर। तो इससे पहले मैं वहाँ पे भी खड़े होकर जू वालों से लड़ने लग गई, जू बंद कर, तो उन्होंने मुझे धक्के देके निकाल दिया कि जाओ घर जाओ। एंड लेवल क्रेज एंड अभी रिसेंटली एक हॉर्स बाबरा शरीफ हर नेम फीमेल हॉर्स मुझे मिली, वो सवारी के लिए थी। तो आई डोंट नो हर, वो मुझे भी नहीं जानती थी, बट मैं तो उसको चूमने लग गई थी खड़े होके। लोग की तो ना होस्ट ना अभी पूछो, अभी ना पूछो यार, अभी बिल्कुल ना पूछो। अभी मैं एक पेज बनाने में लगी हुई हूँ, मुझे पेज बनाना है, वो लगाना है इंस्टाग्राम पर। अभी मैं बहुत सारी चीज़ों में लगी हुई हूँ। अब कल मंडे है, कल मेरे 4 काम है, 4 काम है मतलब 4 मुझे डॉक्टर ने मुझे 4 लोग बताए, उनसे मुलाकात करनी है कल। और अभी मैं एक पेज के चक्रों में हूँ, अभी मैं 1-2 चीज़ें देख रही हूँ, तो बस उधर से फ्री हो जाऊँगी। ब्लॉग भी इंशाल्लाह इस वीक मैंने लगा देना है इंशाल्लाह। आधा एडिट हो गया, आधा रह गया। ब्लॉग लंबा ही बहुत था यार, वो बहुत लंबा बना हुआ था।
तो बस एडिट करने वाला है। FB पेज नो FB पेज, इंस्टाग्राम पेज। अच्छा, तो ना उसके बाद ये सीन है कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इस वजह से ना मैंने व्लॉग वगैरह नहीं लगाया, और मेरी कोशिश है कि इस दफ़ा लग जाए बस इस थोड़ा करके ना मैं एडिट कर रही हूँ उसको, आज एक दफ़ा एडिट हो जो मेरी जान छूटे। बहुत लंबा हो गया है। फाइनल लुक बाद में दिखाएंगे। यूट्यूब चैनल कैसे किया जाएगा यार कासिम? इसके लिए ना थोड़ा सा आपको कामों से फ्री होने की बहुत ज़रूरत है। मैंने एडिटिंग खुद करनी होती है यार, मेरे पास अभी मैं एडिटर किसी को दे नहीं सकती। ओबियसली व्लॉग है, सो उसमें पर्सनल आपकी अपनी चीज़ें होती है जो क्रॉस करनी काटनी होती है, ठीक है। मेरे पास बंदा है जो मुझे कह रहा है कि मुझे व्लॉग दे दो, मैं एडिट करके दे दूँगा, तो मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही ना, मैं तो किसी को दे नहीं सकती, उसको मैं नहीं एडिट करना, और वो बहुत लंबा है, मुझे अभी उसको करना है, फिर थंबनेल तैयार करना है, और मैं ना इस वजह से नहीं अपलोड कर पा रही क्योंकि मैं उठती हूँ 2:30 बजे, उसके बाद देखो स्नैपचैट में मैं कुछ नहीं पोस्ट कर पाती, वो उठ के उसके बाद मुझे 1-2 चीज़ें हैं वो करनी होती हैं, ठीक है। वो करके फ्री हो के मैंने मम्मा अपनी के साथ, क्योंकि हम लोगों को कुछ काम पड़े हुए हैं, यानी कि कोर्ट के लगा लो यार, सीधी सी बात है, वहाँ से फ्री हो के उधर से फ्री होके उसके बाद 7 बजे मैंने अपनी मामा के साथ एक जगह और जाना है। 7 से लेकर तकरीबन 11:30-12 मुझे वहाँ बच जाते हैं और मैं थक जाती हूँ, और उसके बाद मैं लाइव आती हूँ। अच्छा, लाइव के बाद मैंने जाना है, और जाने के बाद मैंने अपनी मामा के पास कुछ देर बैठना है, और उसके बाद मैंने जैक मर्सी का खाना तैयार करना है, और आहो यही फिर उसके बाद चीज़ है। उसके बाद मैं थक जाती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ, बस इसलिए एडिटिंग का टाइम नहीं लग रहा, वरना मैं फ़ौरन एडिट करती हूँ। एडिट तो मैं ऐसे ब्लॉग कर लेती होती हूँ, लेकिन इस बार बहुत डिले हो रहा है, और रूटीन इतनी ख़राब हुई है ना, टाइम का मसला है, बहुत मसला टाइम का इतना मसला है कि मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा। मैंने अपने टिकटॉक पे कंटेंट पोस्ट करना होता है, मुझे वो तक नहीं मिल रहा कि मैंने इसको एडिट करना है, क्योंकि मैं थक बहुत मतलब गई हूँ इन दिनों में, बहुत ज़्यादा। मुझे भी नींद चाहिए, एक दिन तो मुझे चाहिए कि मैं सो लूँ। मेरी मामा के साथ जाना होता ना यार, वो लाहौर की दूसरी कॉर्नर तक जाना है, कचहरी जाना है, वहाँ से जब आना है वापस तो आते आते शाम हो जाती है मुझे, और जब शाम हो जाती है और थकावट हो जाती है यार। यू नो गाइज दैट माई मामा, मेरी जो मामा है वो एक उनकी शादी से पहले उन्होंने लॉ किया था, और शादी के तकरीबन 3-4 साल तक वो केसेस लड़ती थी, शी वॉज लॉयर। सो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था, या बाकी इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ा करके करूँ। मैं यूट्यूब पे इन होना चाह रही हूँ, यूट्यूब पर मैं उसको लेकर चलना चाह रही हूँ। मैं असल में, आप डोंट माइंड प्लीज़, मैं ये वाइंड अप करना चाह रही हूँ ये जगह भी, मैं यूट्यूब और 2-3 और जगह बस उसको मैं ना रन करना चाहती हूँ। मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, इतना मुझसे अभी नहीं हो पा रहा। अभी ये है बहुत घुस जाए ना इसमें किसी काम के सिलसिले में, तो एक तो पानी की तरह पैसा बह जाता है, और दूसरा टाइम, और तीसरा ख्वारी। तो बस यही है, उनके साथ जाना ज़रूरी है, बस वो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए मामला। उसके बाद आप लोगों को पता है कि मैं 11 बजे उनके साथ लगती हूँ, 4:30 बजे फ्री होती हूँ, शाम 4:30 बजे। उसके बाद अपनी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे एक्टिव होती हूँ, उसके बाद मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव होती हूँ, और लोग उस टाइम सोए होते हैं और समझते हैं बाकी भी सो रहे हैं, मैं भी सो रही हूँ, तो या
इसलिए मैं थक जाती हूँ थोड़ा सा। तो मैं चाह रही हूँ बस ये चीज़ें वाइंड अप हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, ताकि मैं ना ईजी हो जाऊँ, मैं अपने ब्लॉग्स पे फोकस कर सकूँ और अपने काम पर फोकस कर सकूँ। मेरा अपना बहुत नुकसान है ज़ाती, और अपना नुकसान कोई भी नहीं करता जान मुझ को, तो बिल्कुल भी नहीं। एनी हाउ, फॉर द बेस्ट। और यार वैसे भी लाइव ना, वो लाइव रही ही नहीं है, लाइसेंस होगा उनका, या शी हैज़। यार उन्होंने ना 1990s, अच्छा, तो उन्होंने स्टार्ट जब किया था तो उन्होंने 1997 में कंप्लीट किया था। उससे पहले जब वो लगी हुई थी तो उन्होंने ज्वाइनिंग की थी एक सीनियर के साथ, इनका नाम है रफ़ीक बटालवी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। रफ़ीक बटालवी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट कमाल का लॉयर ऑफ पाकिस्तान ही लगा लें। उनका नाम गूगल पे मतलब आता है लिस्ट में, अब तो फोत हो चुके हैं। तो उनसे वो ट्रेनिंग लेती थी और उनके साथ वो जाती आती थी, टीम होती थी। उसमें एक और लेडी थी मेरी मामा की जो फ्रेंड है ना, और शी इज़ ऑल्सो मदर ऑफ 5 बच्चे हैं उनके भी। मेरी मम्मा ने शादी के 4-5 साल, मुझे याद पड़ता है 4-5 साल बाद छोड़ दी थी जॉब मे बी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 4-5 साल बहुत ज़्यादा है। मेरी मम्मा ने कुछ टाइम बाद ही छोड़ दी थी, क्योंकि अलाउ ही नहीं कर पा रहे थे उनको कोई कि आप जॉब करो, तो शी लेफ्ट। बच्चे देखनी थी वो अपने। तो जो उनकी फ्रेंड थी उनके साथ उन्होंने छोड़ा था 11 साल बाद, जब वो तो थोड़ी एज में जा रही थी। उन्होंने कहा नहीं अब मैं नहीं करना चाहती, पर उन्होंने अपनी जॉब नहीं छोड़ी थी। और मेरी जब उनसे मुलाकात हुई है कोई 5-6 दिन पहले, जब मेरी मामा उनके पास कुछ पेपर्स लेके गई थी, कुछ सी गाइडलाइन लेने के लिए, या कोई वो केस के वो कोर्ट के चक्रों में, वो जैसे 302 होता है, 303 होता है, इस तरह की कुछ वो बात करने। तो वो कहती कि मैंने बहुत लेट अपनी जॉब छोड़ी है और मैं बहुत फ़ायदे में रही हूँ, मैंने जल्दी नहीं छोड़ी है। तब तो एडवोकेट की बहुत 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 ज़्यादा वैल्यू थी। और जब मामा की गाड़ी थी ना सेंट्रो, उसके फ्रंट मिरर पर ना वो ग्रीन कलर का गोल सा लगा होता था। सेंट्रो थी तब उनके पास, और वो उन्होंने खुद ली थी। तो शी वॉज इंडिपेंडेंट वुमन। उसके अलावा वो इंडिपेंडेंट के साथ साथ वो उनको शौक था। और इन 1993 के 4 अब मुझे नहीं याद, लेकिन एक सन था कि मेरी मामा ने पीटीसीएल के ऑफिस में भी काम किया था, और वो दफ्तर मैंने देखा भी है, मैंने दफ्तर देखा है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं पीटीसीएल के दफ्तर में काम करती थी उस वक्त। तब वाईफाई नाम की कुछ चीज़ भी नहीं थी पाकिस्तान में, टेलीफोन कॉल्स हुआ करती थी लैंडलाइन नंबर पे। सो या मैंने वो उनका ऑफिस देखा। उन्होंने पीटीसीएल पे काम किया, उसके बाद एज अ स्टूडेंट पहले वो काम करती थी पीटीसीएल में जब वो पढ़ी थी, फिर उन्होंने लेफ्ट करके, तो उसके बाद ये जो उनका लॉ कम्प्लीट हुआ उसके बाद शादी हो गई एंड ऑल दिस स्टफ। तो शी सेड, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं आपका पॉडकास्ट करूँगी, आपने मुझे अपनी स्टोरी सुनानी है। तो मैं असल में ना, मेरी मामा बताती हैं कि उस ज़माने में ना इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता था, हमारी उर्दू होती थी ज़ुबान, और उर्दू में ही केस लड़े जाते थे और उर्दू को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। अब के जो लॉ है उसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा है, लोग बोलते हैं, हम प्रैक्टिकली और किसी और तरीके के साथ केस को सॉल्व करते हैं। शी सेड दैट। बाकी अभी मेरी मामी के घर में था कोई प्रॉब्लम थी, तो मेरी मामा ने बताया कि ऐसे ऐसे हम पहले ये करेंगे, बंदा इश्तिहारी ना हो जाए, ये वो वगैरह वगैरह। तो मेरी मामी ने मेरी मामा से बोला कि आपको तो सब पता है। तो मेरी मामा कहती हमने तो किया हुआ है। तो वो मैं देख रही थी कि उनको 15 से 18 साल बाद भी सब कुछ याद है कि क्या क्या करना है, इसकी बेल कैसे होनी है, इसको क्या क्या किया जाए कि जेल तक बाद में जुडिशनल ना हो जाए बंदा। ये वो बातें मुझे बताती होती हैं। मैं कहती हूँ अच्छा, मेरे ऊपर से गुजर जाती हैं, मुझे बिल्कुल नहीं इस चीज़ का पता था। एनी हाउ आऊँगी मैं इंशाल्लाह ताला। कालाकोट एम ही नहीं पाया, हाँ कालाकोट टिल्लो ने वाकई एम ही नहीं पाया, ठंड लगती सी तां पाया। चलो जी, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त।
मैं अब चलती हूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के मान में रहें। गुड नाइट, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बाय बाय।